वर्जित यौन संबंध। आज इस पर मैं बात करना चाहता हूं। चूंकि ये बाइबल का अध्याय है, हम ना इससे शर्माते हैं और ना इससे पीछे हटते हैं। आखिर इससे बचेंगे कैसे? यौन संबंधी अपराध सिर चढ़ करके बोलते हैं और आज की भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बलात्कार, ये व्यभिचार, सरकारें परेशान है, कानून परेशान है, व्यवस्था करने वाले परेशान है, समाज परेशान है। इससे बचेंगे कैसे ये बताइए ना। बात इससे बचने की है। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की जय जयकार करते हुए आप सबों को जय मसीह की बोलता हूं। पुराने नियम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग और आज लय व्यवस्था की पुस्तक के 18वें अध्याय से हम बात करना चाहते हैं यौन संबंधों के बारे में। वर्जित यौन संबंध। आज इस पर मैं बात करना चाहता हूं। चूंकि यह बाइबल का अध्याय है, हम ना इससे शर्माते हैं और ना इससे पीछे हटते हैं। हमारे प्रभु के पास हमसे ज्यादा बुद्धि है। उसकी बाइबल कहती है कि परमेश्वर की मूर्खता भी हमारे बुद्धि से कहीं बढ़ करके। तो अगर प्रभु ने कलाम में रखा है, उसका जरूर कोई मतलब है। और कितनी अच्छी बात है, जिंदगी के एक एक पहलू को हमारे प्रभु ने अपने कलाम से हमें वाकिफ करवाया है। लय व्यवस्था की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय, पूरी लिस्ट दी गई है कि किसके साथ यौन संबंध नहीं बनाना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है मित्रों, जो हमारे में स्वाभाविक रूप से होती है। मगर याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को अगर अनुशासित नहीं किया गया तो हम जंगली हो जाएंगे। परमेश्वर अपना देश जो उसने बनाया था, उसमें अपने लोगों को ले जा रहा था और परमेश्वर ने कहा कि एक काम करो तुम लोग, जो तुम लोग मिस्र में और कनान में जहां पर जब भी जा रहे हो, वहां के जो लोग कर रहे हैं वो तुम नहीं करोगे। आपको अपने आप को यह समझना पड़ेगा कि आप अलग किए हुए लोग हैं। आप संसार में हैं, संसार के नहीं हैं। इसको भर भर के अपने दिमाग में बसा लीजिए। आप संसार में हैं, संसार के नहीं हैं। और इसलिए जो संसार के लोग करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हम करें, और उसके ना किए बिना भी हम जीवित रहेंगे, बल्कि हमें अनंत जीवन मिलेगा। मैं पढ़ना चाहता हूं 18वां अध्याय लय व्यवस्था का, उसकी पहली आयत से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं, उन देशों की विधियों पर नहीं चलना। कानून नहीं बोला, विधियां जो उनके समाज की विधियां हैं। मिस्र जहां रहते थे और जहां जा रहे हो, ये दोनों जगह सोचिए, प्रभु संसार में ही से निकाल के और संसार में ही लेके जा रहा है, लेकिन उसने हिदायत दी कि ना तो मिस्रियों जैसे काम करना और ना जैसे कनानी जैसे कर रहे हैं वैसा काम करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आशीष मिले, तो पहले यह जानो कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। मूसा ने पूछा, तू कौन है? मिस्र के देवी देवताओं को तो हम जानते हैं, लेकिन तू कौन है? और इसीलिए आज हमें प्रचार करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि संसार के लोग दुनिया के देवी देवता और ईश्वर और किसको किसको जानते हैं, मगर हमारे प्रभु को नहीं जानते। और इसीलिए हम सड़कों पर जाकर के, गलियों में जाकर के, सभाएं कर करके, हर संडे चर्च से, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करते हैं, क्योंकि मनुष्य समझ नहीं पा रहा उस पिता परमेश्वर को, उस सच्चे परमेश्वर को। मूसा को पूछना पड़ा, तेरा नाम क्या है? तू कौन है? हम तो दुनिया के लोगों को जानते हैं, लेकिन तुझे नहीं जानते।
अब परमेश्वर अपने आप को स्थापित कर रहा ताकि तुम जानो मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। वो इतना अद्वैत है मित्रों कि शैतान हमको हमारी आंखों को अंधा कर देता उसको ना पहचाने। मैंने कहा ना 40 दिन मूसा उनसे अलग हो गया, उनको दूसरे देवी देवता दिखाई दे गए, उनको दूसरे ईश्वर दिखाई दे गए, बछड़ा दिखाई दे गया, लेकिन उस अद्वैत परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को भूल गए। और आज हम लोग पर थोड़ी सी मुसीबत होती है, थोड़ा सा प्रकाश नहीं दिखाई देता, थोड़ी सी गरीबी आ गई, थोड़ा सा कर्ज हो गया, थोड़ी सी बीमारी हो गई, तो वो परमेश्वर नहीं दिखाई दे रहा जो हमें चंगा करता है, जिसने हमें जीवन दान दिया, जिसने हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूका है, वो नहीं दिखाई देता। हमको दुनिया की चीजें दिखाई देने लगती। और होता ये क्या, सब जगह से निराशा। उनकी आंख है, देख नहीं सकते, कान है, सुन नहीं सकते, मुंह है, बोल नहीं सकते, और आप उन्हीं से चाह रहे हैं कि वही बोले, वही सुने, वही देखे। अरे होगा तब, आंखें होंगी तब तो देखेंगे, कानों में ताकत होगी तब तो सुनेंगे, मुंह में जबान होगी तब तो बोलेंगे। और जो बोल रहा है, जो देख सकता, जो सुन सकता है, उससे हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ है। यरूशलेम में 3 मजूसी, अंग्रेजी में वाइज, बुद्धिमान लोग, ये पहुंच गए दरबार में। दरबार दिखाई दे गया, बालक कहां पैदा है यह नहीं दिखाई दिया। अरे इतना ही तुमने पढ़े लिखे थे, इतना ही तुमने शास्त्रों में देखा था, किताबों में देखा था, तो सही जगह क्यों नहीं पहुंचे? संसार का जो हाकिम है ना मित्रों, इसने हम लोग की आंखों को अंधा कर दिया है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। नाम है वाइज मैन, नाम है आलिम, नाम है ज्योतिषी, चले थे तारा देख करके। एक राजा, इतना भर मालूम है राजा का जन्म हुआ है, तो यह भी पता लगाओ कहां जन्म हुआ है। आज हम लोग इतने पढ़े लिखे हो करके ऐसी ऐसी जगह पर ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं हम लोग। उनके आगे झुक रहे, जो आंखें हैं देख नहीं सकते, कान है सुन नहीं सकते, जबान है बोल नहीं सकते। और जो पिता परमेश्वर सुनता है, जो देखता है, उससे हम लोग बिल्कुल अनजान बने हुए हैं। और परमेश्वर ने स्थापित किया और कहा पहले जानो कि मैं परमेश्वर हूं, मैं ही तुमको आशीष दूंगा। मैं, और कौन सी आशीष? अनंत जीवन की आशीष मैं देना चाहता हूं। इस अध्याय के दूसरे भाग में 6वीं आयत से लेकर के और 30वीं आयत तक वो यौन संबंध जो आपको नहीं बनाना है, उनके बारे में बात है। उसको आपने पढ़ा, क्या क्या वर्जित है, किसके किसके साथ यौन संबंध नहीं बनाना है, उसके बारे में यहां विस्तार से दिया गया। आज मैं आपको इसके आगे ले चलना चाहता हूं कि आखिर इससे बचेंगे कैसे। आज के मैंने कहा मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इतिहास से वर्तमान में आपको लेके आ रहा हूं कि आखिर इसका मेरे जीवन से क्या लाभ है। और लाभ यही है कि आज भी ये यौन संबंधी अपराध सिर चढ़ करके बोलते हैं। आदमी चोरी करने से घबराएगा, आदमी झूठ बोलने से घबराएगा, आदमी मर्डर करने से घबराएगा, लेकिन जब यौन प्रक्रिया की बात आती है तो हमारे दिमाग जंगलियों के समान चलने लगते हैं। और आज की भी यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यह बलात्कार, यह व्यभिचार, सरकारें परेशान हैं, कानून परेशान है, व्यवस्था करने वाले परेशान है, समाज परेशान है। बच्चियों को बचाएं, बच्चों को बचाएं। एक इतना बड़ा एक ये वायरस फैला हुआ है। और फिर इंटरनेट और ये सब तो उसके टूल्स है, उसके जो यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग अपनी प्रक्रियाएं पूरी करते हैं। लेकिन बजाय दोष, देखिए स्क्रू ड्राइवर और रेंच और प्लायर्स, ये तो
एक औजार है। औजार अपने आप से, अरे स्क्रू अपने आप से थोड़ी कस जाएगा, स्क्रू ड्राइवर खुद ही जाकर के थोड़ी स्क्रू को कस देगा, उसके पीछे किसी का हाथ होगा ना। आज मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि आखिर इस वर्जित यौन प्रक्रिया को किस तरीके से उसका प्रतिपादन कैसे किया जाए, कैसे अपने आप को रोका जाए। बात इसकी है ना, रोग तो हो ही गया है, ये तो हमारे समाज में फैल ही गया है, हमारे दिल और दिमाग में तो ये हमेशा 24 घंटे गूंजता रहता है। इससे बचेंगे कैसे, ये बताइए ना। हम ये नहीं इलॉबरेट करना चाहते, इस पर हम प्रकाश नहीं डालना चाहते कि ये यौन संबंध होता क्या, ये सबको पता है। बात इसके इलाज की है, बात इससे बचने की है। याद रखिएगा, बाइबल कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसी में परमेश्वर का आत्मा बसता है। अब सवाल इस बात का है कि इस शरीर को इस गंदगी से बचाए कैसे, क्योंकि लिखा है कि जो कोई इसको नाश करेगा, जो कोई इसको गंदा करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। इससे बचे कैसे? रोमियो की पत्री, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। मैं इस इलाज की बात कर रहा हूं, मैं इससे बचने की बात कर रहा हूं। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में पढ़ना चाहता हूं। इसलिए हे भाइयों, रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स नंबर 1 और 2, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखिए, यहां पर दो विरोधाभास चीजें इस पद में दिखाई दे रही है। अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। अरे भाई, बलिदान का मतलब तो जो चीज मर गई, जो चीज खत्म हो गई, फिर वो जिंदा नहीं है, बलिदान हो गई, वो बलि हो गई उसकी। तो शरीर, दो बात कैसे कर रहे हैं भाई आप? शरीर को बलिदान करके चढ़ाओ, समझ में आता है, अपना गर्दन काट लीजिए, अपने आप अपना लहू बहा दीजिए, अपने आप को खत्म कर लीजिए, वो तो समझ में आता है, लोग बलि तो देते ही हैं। लेकिन क्या खूबसूरत हमारे परमेश्वर का कलाम है, ऐसा तो आपको कहीं मिलेगा नहीं मित्रों। बलिदान की बात तो दुनिया करती है, और कैसा बलिदान? ले आकर काट दो, खून बहा दो, जबा कर दो, ये नहीं, जीवित बलिदान। आप बता दीजिए आपको दुनिया की कोई पुस्तक, कोई ऐसा व्यक्ति जो इतनी बड़ी बात, अपने शरीरों को जीवित बलिदान चढ़ाना है, कैसे यह संभव है? यह कैसे हो सकता? अगर बलिदान कर रहे हैं तो जीवित तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बिल्कुल हो सकता है। यही तो एक मसीही की खूबी है, यही तो यीशु मसीह के मानने वालों का चरित्र है कि हम बलिदान भी हैं और जीवित भी हैं, हम जीवित भी हैं और बलिदान भी है। पौलुस ने उसको आगे बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं फिर से इसको पढ़ दूं। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब आगे लिखिए, सुनिए दूसरे पद में, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय दूसरा पद, इस संसार के सदृश ना बनो। कैसे बलिदान चढ़ाए और कैसे जीवित? यही रहो, इसी संसार में रहो, बस संसार के मत रहो। संसार में रहो, संसार के मत रहो। और ये बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कई बार हम लोग क्लास में बैठते हैं, टीचर क्या क्या पढ़ाता है, पढ़ाती है, दिल दिमाग तो कहीं और है क्लास में, है स्कूल में, दिमाग कहीं और है। चर्च में भी बैठे हैं, चर्च में दिल दिमाग तो कहीं और घूम रहा है। तो संसार में बिल्कुल हो सकता है,
आप संसार में होकर के संसार के नहीं हो सकते। आप संसार में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहीं पर हैं, मगर दिल दिमाग तो कहीं और लगा हुआ है। संसार के सदृश मत बनो। आज तो मसीहियों में तो होड़ लगी हुई है, कितना हम मैच कर दे अन्य जातियों। अरे अन्य जाति हम तो हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया, उससे ज्यादा हम लोग। और बुरा मत मानिएगा, मैं महिलाओं को इसमें शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि आप समाज की एक ऐसी कड़ी है जिस पर समाज की बहुत चीजें निर्भर करती हैं। अगर बहनें, महिलाएं खड़ी हो जाए तो समाज, आधा से ज्यादा समाज सुधर जाएगा। प्रभु ने बहुत ताकत दिया है आपको उसी देह से निकाला जो उसने मिट्टी से बनाया और जिसके अंदर रत्नों में जीवन का श्वास फूका। आप उसी पसली से बनाई गई हैं जो पसली आदम में थी। तो बजाय अपने आप को कमजोर समझने के, कितनी महिलाओं का जिक्र बाइबल के अंदर है जिन्होंने अपने मुर्दों को, अपने मरे हुओं को खींच करके बाहर ले आए। खबर भिजवाई मार्था और मरियम ने, यीशु मसीह आ जाइए, आपका दोस्त लाजर बीमार है, मरने पर है। और जब यीशु मसीह आए तो महिलाओं से पूछा, कहां रखा है तुमने उसको, हमको बताओ, ले चलो। और महिलाएं मार्था और मरियम लाजर की कब्र पर ले गई यीशु मसीह को। आज आप यीशु मसीह को बहुत से मुर्दों के पास ले जा सकती हैं, अपने परिवार में, अपने खानदान में। जानते हैं कब? जब आप संसार के सदृश नहीं बनिएगा। हन्ना नाम की एक स्त्री थी, बड़ी तकलीफ थी क्योंकि उसके पास कोई वंश नहीं था, कोई संतान नहीं थी। जब मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, एली ने सोचा कि यह मदिरा के नशे में है। हन्ना ने कहा, मैं संसार के सदृश नहीं हूं। संसार मदिरा पी करके बड़बड़ करती हो, मैं तो नई मदिरा के, मैं तो उस पवित्र आत्मा के, मैं तो उस प्रभु के नशे में हूं। मेरा तो एक ही पैशन है। और मित्रों, मैं भी आपको बताऊं, मेरी जिंदगी का भी एक ही पैशन है, एक ही नशा है, प्रभु के पीछे कैसे चले, उसकी स्तुति और बड़ाई निरंतर मेरे मुख से होती रहे। दुनिया को लगे ये पिए हुए, दुनिया तो जो दुनिया उतना ही, तो नीला चश्मा पहनिए तो नीला ही तो हम दिखाई देंगे, पीला पहनिए तो पीला ही तो दिखाई देंगे। दुनिया को सोचने दीजिए। जब पवित्र आत्मा का दान मिला प्रेरितों के पत्र उसके 2 अध्याय में, लोगों ने कहा ये तो मदिरा के नशे में है। लेकिन वो पतरस ने कहा, हम लोग संसार के सदृश नहीं है भाई, संसार में है, संसार के नहीं है। कैसे आप, ये जो आपका यौन संबंध है जो वर्जित है, नंबर 1 संसार के सजे। आप संसार को देखिए, उसका एक सूची बनाइए, बोलिए ये संसार करता है, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। संसार ऐसे सजता है, ऐसे धजता है, ये लगाता है, वो लगाता है, ये पहनता, वो पहनता है, हम नहीं पहनेंगे, हम नहीं पहनेंगे। जो चीज संसार, जो अन्य जाति कर रहे हैं, जो अपने धर्म, अपने कर्म के अनुसार कर रहे हैं, नहीं, मेरे को नहीं करना है, हम फर्क है। कहने दीजिए मदिरा के नशे में, अक्यूज करने दीजिए, दोष लगाने दीजिए, दोष उन पर लगेगा। संसार के सदृश नहीं बनना। आगे सुनिए, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। एक जो सबसे स्ट्रांग चीज, मेन बटन, मैं फिर आपको पीछे ले जा रहा हूं, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, जो वर्जित संबंध है उसको, उसका पालन कैसे किया जाए। दवाई खा के, इंजेक्शन लेकर के डॉक्टर के पास, लोग क्या क्या कर रहे, कोई मेडिटेशन कर रहा है तो कोई योग कर रहा है तो कोई क्या क्या, तो और फायदा कुछ नहीं हो रहा है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि अपने मन के नए हो जाने से, मन सिर्फ बदलना नहीं है, मन का नया हो जाना है। बिल्कुल जो चीज पुरानी थी, देखिए बिल्कुल सीधी सी बात,
एक शर्ट हम लोग पहनते हैं, पुरानी हो गई तो ये थोड़ी की शर्ट ही नहीं पहनेंगे, शर्ट है वो लेकिन वो पुरानी, वो गई, खत्म। अब नई शर्ट, पुरानी कहां गई पता नहीं कहां गई, होगी कहीं, अब दोबारा पहने, कभी नहीं पहनेंगे। मन के नए हो जाने से, आपकी बुद्धि के नए हो जाने, मन और बुद्धि आपके उसको नया करना, वो नया हो गया। उसकी वजह सुनिए, ये जितनी यौन प्रक्रियाएं हैं ये सब मन से, बुद्धि से संचालित होती है। उसका जो ड्राइवर है वो आपकी बुद्धि है। आप क्यों कपड़े पहनते हैं? क्योंकि आपकी बुद्धि ठीक है। पागलों को आपने देखा है, निर्वस्त्र घूमते रहते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो पता ही नहीं चलता क्योंकि उनकी बुद्धि खराब है। इसीलिए हम लोग बोलते पागल है। एक बार आप अपनी बुद्धि, और कितना प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। नीति वचन रोज एक चैप्टर पढ़िए। बुद्धिमानी के आपके मन को नया होना है। आपकी जितनी प्रक्रियाएं हैं, कुछ दवाई, कोई डॉक्टर, कोई थेरेपी, कुछ नहीं काम करेगा। जिस दिन आपने अपने मन को नया कर लिया, आपने अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर लिया, और बाइबल कहती है कि उससे मांगो, बुद्धि उससे मांगो जो बिना उलहना दिए हर एक को बहुतायत से देता। सोचिए आप, परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। अगर आपको बुद्धि को नया करना है, परमेश्वर के भय में चले जाइए। आज हम लोग समाज का भय, मम्मी ना देख ले, पापा ना दे, दुनिया के भय में है। एक बार आपको परमेश्वर का भय हो गया तो पापा, मम्मी, भैया, दीदी, कोई सवाल मतलब ही नहीं है। उनसे भय करने की जरूरत नहीं है और ना वो आपको भय दिखाएंगे, क्योंकि आप तो परमेश्वर के भय में हैं। आपकी बुद्धि तो नई हो गई है, आपका तो मन ही बदल गया है बिल्कुल। क्योंकि ये शरीर की जितनी प्रक्रियाएं हैं, और खास करके यौन संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं, ये सब मन का खेल है। आपके तन तो उसके प्रतिपादन में काम आता है, उसको एग्जीक्यूट करने में काम आता है। सोच पहले होती है, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालो, तुम्हारी सोच भी अगर गंदी हो गई, तुमने व्यभिचार कर लिया। इसलिए सोच को पहले आपको कंट्रोल। प्रॉब्लम यह है ना कि दुनिया में हम लोग रह करके सब बोलते हैं, दाहिने मत मुड़ो, बाएं मत मुड़ो, ऐसा मत देखो, उसको। इस शरीर को अगर कंट्रोल करना है तो अपने मन को कंट्रोल करना सीखिए, अपनी बुद्धि के नए हो जाने से। और बुद्धि का नयापन कैसे होता है? परमेश्वर के भय से। परमेश्वर का भय कहां से आता है? उसके कलाम से। 100 की सीधी बात ये, लय व्यवस्था की पुस्तक 18वां अध्याय, दुनिया भर के जो संबंध वर्जित है उसको कैसे पालन करें? परमेश्वर के भय में रह के, परमेश्वर के वचन के अनुसार। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे? परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब ये परमेश्वर का वचन आपके, इसीलिए दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। और जब वचन वहां भरा हुआ मित्रों, तो गंदगी आ ही नहीं सकती। खुदा का कलाम एक पवित्र कलाम है, और जहां पवित्रता है, और पवित्रता क्या है? प्रकाश है। तो जब प्रकाश है तो अंधकार की बातें ही नहीं होंगी ना। और जब तो आपका मन बदल गया, जब तो, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, दुनिया की सुनने की बजाय खुदा का कलाम पढ़िए, खुदा का कलाम सुनिए। कानों में हेडफोन लगा करके, आंखों के सामने जहां हो, खुदा का कलाम। खुदा, सुबह उठते साथ खुदा के कलाम से अपने आप को नवाज लीजिए, अपने आप को कवर कर लीजिए, उसका वचन ओढ़ लीजिए, उसके लहू से अपने आप को ढांक लीजिए। ये सारे वर्जित संबंध कभी आपके पास छू करके नहीं आएंगे, क्योंकि आपका दिमाग तो नया हो गया है। आपके दिमाग में ये फालतू बातें आ ही नहीं रही, क्योंकि आपने अपने आप को उसके कलाम से पूरी तरीके से कवर कर लिया है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि उस शैतान का मुकाबला कर सको। और वो हथियार कहां से मिलेंगे? परमेश्वर के कलाम से मिलेंगे।
और इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, खुदा का कलाम खुद ये सुनिए, जो हम बोलते हो तो अपनी जगह है, लेकिन आप खुद मेडिटेट कीजिए उस पर, रोज पढ़िए, पेंसिल किताब लेकर के उस पर मेडिटेट कीजिए। क्या अच्छा समय, क्या अच्छी बुद्धि प्रभु ने दिया है। और अभी हमारे पास परमेश्वर का कलाम है जो हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आप अपने आप को संसार के सदृश नहीं बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, अपनी सोच को बदल लीजिए, अपनी बुद्धि को नया कर लीजिए। कैसे करेंगे? परमेश्वर के भय में आके, क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। और परमेश्वर का भय कहां से आएगा? परमेश्वर के कलाम से आएगा। परमेश्वर का कलाम वो नेव है, और उसी के ऊपर परमेश्वर का भय है, उसी के ऊपर बुद्धि का मूल है, उसी के ऊपर नई बुद्धि है, और उसी के ऊपर बुद्धि का, मन का नया हो जाने से आप अपने शरीरों को न सिर्फ बलिदान, जीवित बलिदान करके चढ़ाएंगे। आप संसार में है, आप बलिदान है प्रभु के लिए। जब ये प्रक्रियाएं, जब ये क्रियाएं आपके ऊपर हावी हो, बोले भाई हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हम तो बलिदान हो चुके। जो चीज बलिदान होती है ना, जैसे बलि जिसको किया जाता है उसको तो जान से खत्म कर दिया जाता है, तो संसार के लिए तो आप मर चुके। संसार में है, संसार के नहीं है। और रोमियो की पत्री पढ़िएगा, इसके अंदर पौलुस बार बार हमें चिताता है, हमें समझाता है। उसका सातवां अध्याय, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 25वीं आयत, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। 8वां अध्याय 12वीं आयत, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। आप पढ़िएगा, बहुत सुंदर तरीके से उसने बुद्धि को नए हो जाने को समझाया। 12वें अध्याय में शुरू में वो बार बार कहता है, इस शरीर से मेरा छुटकारा कौन देगा मेरे को। वो बहुत, पौलुस परेशान है, बोला मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं, अपनी अभिलाषाओं को वश में रखता हूं। और फाइनली 12वें अध्याय में उसको समझ में आ गया, उसने कहा हे भाइयों तुमको भी मैं चिताता हूं, परमेश्वर की दया को स्मरण रखो, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित भी रखना है और बलिदान भी करना है। कैसे करेंगे? संसार के सदृश नहीं बनेंगे और अपनी बुद्धि को नए करेंगे। जब बुद्धि नई हो जाती है तो भरपूर आशीषें आती हैं। एक लड़का था, मैं उड़ाऊ पुत्र की बात कर रहा हूं, दूर देश चला गया और अपने जितने वर्जित संबंध थे सबको उसने प्रयोग किया, वेश्याओं के साथ सारे यौन प्रक्रियाएं उसने पूरी की, कंगाल हो गया। ये वर्जित यौन संबंध आपको कंगाल कर देंगे मित्रों। दिल, दिमाग, रुपए, पैसे, दलिद्री आ जाएगी इसको अगर आपने काबू में नहीं किया। और एक दिन वो स्वरों के बारे में पढ़ा हुआ था। यह है, मत मानिए ले व्यवस्था की पुस्तक उसके 18वें अध्याय में, वर्जित संबंधों को मत मानिए, आप स्वरों के बारे में एक दिन पाए जाएंगे। मगर अभी भी मौका है। परमेश्वर एक नहीं, यहोवा एक नहीं, वरन 2 बार बोलता है। और एक बार फिर से उस स्वर के बारे में परमेश्वर की आवाज जरूर आई होगी। अपनी बुद्धि को नया करो। उसने कहा मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा। यह सोच हुई उसकी, अभी वो पहुंचा नहीं है लेकिन उसने सोच लिया मैं उठ करके पिता के पास जाऊंगा। हो गया। ये जो हमने किया इसमें कहीं कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, कोई शांति नहीं। इसने तो स्वर के बारे में पहुंचा दिया मेरे को। दलिद्री हो गई बिल्कुल। एक एक पैसे, एक एक रुपए, शरीर का नुकसान हो गया और चरित्र का नुकसान हो गया। रुपए पैसे का जो लेकर के आया था सब खत्म हो गया। दोस्त यार कहां चले गए पता नहीं। लेकिन जिस दिन उसकी बुद्धि नहीं हुई, उसका मन परिवर्तित हुआ। लोग कहते हैं ये लोग धर्म परिवर्तित कराते, सवाल ही नहीं होता है। धर्म तो एक नहीं, 1000 आप परिवर्तित करिए, कोई फर्क नहीं, जब तक आपका मन नहीं परिवर्तित होगा। हमारा प्रभु मन परिवर्तित कराता है। और जिस दिन आपकी बुद्धि नहीं हो गई,
आपको प्रभु समझ में आ गया, मैं यहोवा परमेश्वर हूं। मिस्र वाले और कनान वाले काम मत करना, संसार के सदृश मत बनना। संसार में हो, मिस्र में हो थे, कनान में होगे, मगर उनके समान नहीं बनना। और उसकी बुद्धि नहीं हुई, उठ करके वापस आया और फिर सारी कहानी आप जानते हैं। इतनी बरकतें, इतनी बरकतें, क्या हो गया? शरीर तो वैसे ही गंदा था उसका, सूअरों के समान वो महक भी रहा होगा, सब तरीके से वो बाहरी रूप से जो बिल्कुल, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मन पर लगी रहती है। उसके बाप ने देखा इसका तो मन परिवर्तित हो गया, तन तो अभी ठीक ही हो जाएगा, तन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो नौकर चाकर कर देंगे। इसको स्नान कराओ, नया वस्त्र पहनाओ, जूतियां पहनाओ, अंगूठी, तो तन तो हो जाएगा। इसका मन पर, वो नौकर नहीं कर सकते थे, वो तो उसको खुद करना था। उसका मन परिवर्तित हो गया, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, मैं तेरे संतान कहलाने के लिए, मैं तेरे बेटा कहलाने लायक नहीं। मन परिवर्तित हो गया तुम्हारा। अब देखो क्या होता है, तुम तो जीवित अपने आप को बलिदान करके चढ़ा रहे हो। मित्रों, ये पुराने नियम की पुस्तकें बड़ी सुंदर पुस्तकें हैं, इसको बार बार पढ़िएगा, बिल्कुल बिल्कुल डरिएगा नहीं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि आप शर्माए और घबराए। और परमेश्वर का कलाम है, वो हमारा पिता है, वो हमें चूमने के लिए तैयार है। जा, मैं भी तुझे माफ करता हूं। तुम्हारा मन परिवर्तित हो गया, मैं भी तुझे माफ करता हूं। व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जो वर्जित यौन संबंध थे उसके अंदर वो लिप्त थी, प्रभु ने उसको माफ किया क्योंकि मन बदल गया था। जब आपका मन और आपकी बुद्धि नई हो जाएगी परमेश्वर के भय से और उसके कलाम से, आशीषों की झड़ी लग जाएगी, आशीषों की लाइन लग जाएगी। आपके घर में इतनी बरकत आएगी कि आपको समाने की जगह नहीं होगी। खुदावंत के कलाम में बने रहिएगा। हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम इसका प्रकाश आपके घर में चलता रहेगा। इसको अपने मन में बसा लीजिएगा। कभी किसी प्रक्रिया ने सिर उठाने की कोशिश की, खुदा के कलाम का प्रकाश जला लीजिएगा, वो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु के वचन में बने रहिएगा। जय मसीह।